Hello bachon, let's read the question. The question is using Bohr model, calculate the electric currents created by the electron when the hydrogen atom is in ground state. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है कि जब हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो हम जानते हैं बोर मॉडल से हमें पता है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ। और क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प करता है इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये ग्राउंड स्टेट में है, n इक्वल्स टू 1 स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? बोर रेडियस के बराबर होगी। रेडियस इक्वल्स टू बोर रेडियस, ठीक है। और बोर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी, हमने मान लिया ए नॉट के बराबर है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों तरफ v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और जो रेडियस है ग्राउंड स्टेट में वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है I बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ चार्ज वो हमारी कितनी होती है? Q अपॉन टी होती है, ठीक है। तो Q अपॉन टी 1 अपॉन टी फ्रिक्वेंसी होता है, जिसको मैं Q इंटू एफ भी लिख सकती हूँ, जहां पर F क्या हो जाएगी? हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ये हमारा चार्ज हो गया और ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई, क्योंकि T हमारा क्या था? टाइम था। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? f जो होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, यही होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है f की, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर मुझे निकालने हैं पर यूनिट टाइम, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2 पाई ए नॉट आ जाएगा अपॉन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेरे पास कितनी आ गई? 2 पाई ए नॉट अपॉन v, जो क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो अब मुझे क्या करना है? सिंपली I की वैल्यू में उसको पुट करना है। तो मेरी जो करंट आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू Q जो हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा हो जाएगा E। और ये होता है माइनस में, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट होती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस E इंटू एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2 पाई ए नॉट अपॉन v। तो हमारे पास जो करंट आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है? माइनस ई 2 पाई ए नॉट अपॉन v के बराबर। और ये माइनस साइन जो है वो केवल यही बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।